नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जानना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं कीजिएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। मतलब प्लानिंग करना होगा कि पढ़ना कैसे है, इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। सूचना है एक आप सभी के लिए, ईजीवे कोचिंग के ऑफलाइन बैच 15 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। हमारे काउंसलर से बात करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू हो गए हैं और मास्टर कोर्स लॉन्च कर दिया गया आप सभी के लिए। घर बैठे भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। मास्टर कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन सभी की जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके वेबसाइट पे हैं और यहां से हम पीडीएफ डाउनलोड कर चुके हैं जो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इस पे वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों को पता होगा सीटों की संख्या इत्यादि के बारे में वीडियो बनाए थे, लेकिन सिलेबस पर फोकस है। पूरी तरह से सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होने का मतलब यह है कि सीटों की संख्या के बारे में पता कर लेते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले हैं और कितने सीटों की संख्या इसमें दी गई है। तो पहला नंबर पे फील्ड अटेंडेंट का, जिसमें 10वीं पास करने वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सीटों की संख्या टोटल 43 है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रेडों के बारे में जानकारी दिया गया है। जैसे फिटिंग के लिए, फिटर के लिए यहाँ पर 30 है, वेल्डिंग के लिए 15 है, मोटर डीजल मैकेनिक्स का 37 है, मशीनिस्ट का 4 है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का 4 है। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन वाले पोस्ट में बात करें तो 35 इलेक्ट्रीशियन के लिए, और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे 6 नंबर पे दिया है, 7 पोस्ट है और 2 ब्लास्टर के लिए है। बाकी के बीच वाले जो सेक्शन है वो डिप्लोमा के लिए। मतलब सीटों की संख्या आप देख लीजिएगा, ये रहा कुल मिलाकर सीटों की संख्या। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं। आईटीआई के लिए 18,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में मतलब नेक्स्ट अगले साल आपको 18,500 मिलेंगे और पे स्केल 18,100 रुपए से लेकर 31,850 है। मतलब 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। सीधे चलेंगे हम इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में हम बात करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफी कुछ समझ में आएगा आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें 2 तरह की पद निकाले गए हैं। पहला है टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल कौन है? फील्ड अटेंडेंट का जो पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल में कभी भी स्किल टेस्ट नहीं होता है। तो उसी के लिए यहां पे लिखा है कि एक तो रिटन टेस्ट होगा, दूसरा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा जो फील्ड अटेंडेंट वाले हैं। और जो टेक्निकल पोस्ट है जैसे आईटीआई वाले हैं, डिप्लोमा है, उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए होगा एक रिटन टेस्ट होगा जो इसमें भी है। रिटन टेस्ट दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हो रहा था उसके जगह पे यहाँ ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब स्किल टेस्ट होगा। तो 2 तरह से आपसे एग्जाम लिए जाएंगे। पहला रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, देन आपको ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। और यहाँ पे एक और बात है समझने वाला, जो रिटन टेस्ट होगा दोनों में उसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो आपका ये फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है या ट्रेड टेस्ट है, ये केवल पासिंग नेचर का है, केवल आपको पास करना है। मान लीजिए स्किल टेस्ट आपका 100 नंबर का होगा, तो 100 में से ये एनएमडीसी डिसाइड करेगा कितने नंबर को ये पासिंग मार्क्स समझेगा। तो नॉर्मली मान के चले तो 30 होता है और एक 60 का रेंज होता है। 60 या 30 में से बीच में ही रेंज देगा वो, जिसमें आपको नंबर लाना होगा। ओनली पासिंग करना होगा, पास करना होगा। वो सर्टिफाई करेगा हाँ पास है तो आपका फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा अकॉर्डिंग टू रिटन एग्जाम के बेस पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिटन एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब रिटन एग्जाम के लिए यहां पर देखिए एक मॉड्यूल बना दिया है। पहला जो 10वीं पे जो बहाली था फील्ड अटेंडेंट का, जिसमें आईटीआई वाले भी अप्लाई करेंगे, उसमें रिटन टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो आपको बता चुके हैं। और दूसरा जो बीटेक और आईटीआई के लिए, सॉरी डिप्लोमा और आईटीआई के लिए, उनके लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट बता चुके हैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हिंदी इंग्लिश में आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओएमआर बेस्ड सीट हो जाए। ओएमआर समझते हैं, आपको गोल गोल करना होता है आंसर के सामने, या सीबीटी एग्जाम भी हो सकता है। तो अभी डिसाइड नहीं है, एनएमडीसी डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपका रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला जो पोस्ट था फील्ड अटेंडेंट वाला, जो 10वीं पर था और आईटीआई भी उसमें मांगा है, जिसमें सभी लोग अप्लाई करेंगे।
तो जो फील्ड अटेंडेंट वाले हैं उनके लिए दो तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, ए जनरल नॉलेज का प्रश्न होगा और बी में न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे और जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 सब्जेक्ट से यहाँ पे प्रश्न आएंगे। जो जनरल नॉलेज से प्रश्न आएंगे वो 70 मार्क्स के होंगे और जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। टोटल 100 मार्क्स के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का संख्या भी यहाँ पे 100 रहने वाला है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो पद है, दूसरा जो टेक्निकल वाले जो पोस्ट है उसके लिए, टेक्निकल में चाहे बीटेक हो, चाहे डिप्लोमा हो या आईटीआई हो, दोनों के लिए यहाँ पर कंबाइन दिया हुआ है। प्रश्न आपके ट्रेड से आएंगे, जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा किया है या जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसी ट्रेड से टेक्निकल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे है कि सब्जेक्ट नॉलेज से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे फिटर वाले, वेल्डर वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, उनके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? 30 मार्क्स के ओनली। दूसरा है बी नंबर पे जिसमें जनरल नॉलेज की बात की गई है, तो जनरल नॉलेज यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा और आपका न्यूमेरिकल जो रीजनिंग है या मैथ से क्वेश्चन आएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। मतलब यहाँ पे मैथ रीजनिंग 20 का है और टेक्निकल 30 का है, 50 हो गया और जनरल नॉलेज आपका 50 मार्क्स का पूछेगा। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि टेक्निकल के अलावा यहाँ पे जनरल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो जनरल नॉलेज पे भी आपको फोकस करना होगा। एक बार जनरल नॉलेज को अच्छा से पढ़िए आप लोग, क्योंकि हर एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे 50% वेटेज रख रहा है जनरल नॉलेज। तो इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पत्र आएंगे। अब कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ें, तो उसके लिए सबसे पहला उपाय है कि आप एनसीईआरटी का सिलेबस निकाल लीजिए, जो डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस निकालकर अपने ट्रेड के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको स्टडी कीजिए। नहीं तो अगर आप मेरा सहयोग लेना चाहते हैं तो आप हमारा ईजीवे का ऑनलाइन कोर्स, मास्टर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम वीडियो में बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए टुकड़ों में हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट कीजिएगा आप लोग, हम बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप इस रिटन टेस्ट आपका हो जाएगा तो ये लोग बुलाएंगे आपको ट्रेड टेस्ट के लिए। जो फील्ड अटेंडेंट वाले हैं उनको फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाएंगे और जो टेक्निकल वाले हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और दोनों में जो बुलाने का रेशियो होगा 1:3 होगा। मतलब एक सीट पे 3 लोगों को ये लोग बुलाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, समझ गए, प्रैक्टिकल के लिए। तो एक पद पे 3 लोगों को बुलाएंगे। मतलब अगर 50 सीट है तो वहां पे 150 लोग आएंगे आपको स्किल टेस्ट के लिए, और उसमें से जो क्वालिफाई करेगा इसके बाद रिटन टेस्ट का मेरिट बनने वाला है, ठीक है। और यहां पे एक कंडीशन और दिया है कि मिनिमम मार्क्स आपको लाना होगा, कम से कम मिनिमम, किसमें? ट्रेड टेस्ट में। जैसे पहला जो बोला है कि 40% मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लाना होगा। मान लीजिए स्किल टेस्ट आपका 100 नंबर का होता है, ठीक है, 100 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 40 नंबर लाना होगा। 40% मतलब 40 नंबर लाना होगा, ठीक है, अगर 100 नंबर का होगा तो। दूसरा, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 37% नंबर लाना होगा, 37 नंबर लाना होगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 30 नंबर लाना होगा। अगर 100 पे होता है तो मैक्सिमम 100 पे ही होता है, तो 100 पे मान के चलिए ये आपका मार्जिन है। अगर 200 पे होगा तो उसी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0.40 से। तो फिलहाल 100 पे ही देख लीजिए, 40 जनरल से लिए, ओबीसी के लिए 37 और एससी एसटी के लिए 30 है। तो इसी के रेंज में लाना होगा। कुल मिलाकर 40 से 45 मार्क्स अगर आप ला देते हैं तो आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, और इसके बाद रिटन टेस्ट के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो दोस्तों लगातार बहाली आ रही है, बहाली की कोई कमी नहीं, कमी बस आपकी है कि आपने अभी तक शुरुआत किया नहीं है। ये वीडियो देखने वाले मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो केवल मेरे वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। पढ़ना शुरू कर दीजिए, समय नहीं है आपके पास, लगता है कि बहुत समय है लेकिन वो समय नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके हाथ से कुछ भी नहीं रहेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। जिनको मौका मिलता है ना तो वो उस समय उनको होश नहीं होता है। जब होश खो देते हैं, मौका खो देते हैं, तब उनको होश आता है कि अरे हम पढ़ लिए होते, हम थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते तो हमको नौकरी मिल जाता। तो मेहनत कीजिए, मोटिवेट रहिए, जीवन में दुख की कमी नहीं है। आपसे बड़े बड़े लोग दुखी हैं,
बैठे हुए, उनके पास आपसे कई गुना ज्यादा पीड़ा है, फिर भी वो जिंदा हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए और सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलता है, कंफर्म है, इसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर आप पढ़ने में कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। तो पढ़ना और मेहनत करने में दोनों में फर्क होता है। मेहनत करके पढ़िए, समय देकर पढ़िए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए